उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे। एक पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे, क्योंकि वो बालिग नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अभी जाएं।